हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक ख़ास फार्मूलेशन है, हमारा एक ख़ास नुस्ख़ा है जो हमारे एक्सपीरियंस और हमारे तजर्बे पर बेस्ड है, जो कि कैप्सूल की फ़ॉर्म में है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था एक हमारे ख़ास नुस्खे के बारे में, जो कि वो भी कैप्सूल की फ़ॉर्म में था, और ये भी जो नुस्ख़ा है ये भी कैप्सूल की फ़ॉर्म में है। तो ये दो टोटल नुस्खे हैं जो अभी तक हम कैप्सूल की फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो जो नुस्खा था कल हमने डिस्कस किया था वो था 151, डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 151। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, जिसको हम जानते हैं, वो है डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 152, डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 152। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी ख़ास नुस्खे के बारे में जो कि हमारे एक्सपीरियंस और तजर्बे पर बेस्ड है। हम बात करेंगे कि ये जो नुस्खा 152 है इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन डिज़ीज़ में आपको यूज़ करना चाहिए, और इसी तरीके से इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसकी डोज़ क्या है, इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा क्या है, और इसी तरीके से इसकी कॉस्ट क्या है, MRP क्या है, कितना ख़र्चा आपको आने वाला है अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से आप इस मेडिसिन को कैसे हासिल कर सकते हैं अपने यहाँ आसानी से। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके ख़ास जो बेनिफिट्स हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, आजकल की जो हमारी ज़िंदगी हो गई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए, कंपटीशन में रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हम लोग चले जाते हैं। इसी तरीके से एक सामाजिक दबाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, एक प्रेशर रहता है। जो लोग जॉब करते हैं या इसी तरीके से बिज़नेस में भी अगर हैं तो बिज़नेस में भी कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आजकल जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया, कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन, और इसी तरीके से कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे एक दूसरे को जो है जो सिस्टम है बिज़नेस का उसको देखा जाता है। तो इस वजह से जो ज़िंदगी की भागद दौड़ी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से एक चीज़ हमारे अंदर आती है, वो है मेंटल वीकनेसेस, यानी कि दिमागी कमज़ोरियाँ, आसाबी कमज़ोरियाँ ये जन्म लेती हैं फिर। और कहीं ना कहीं फिर इसकी वजह से जो इश्यूज़ आते हैं वो होते हैं हमारे जनरल वीकनेसेस, और इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है कि लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है या लो लिबिडो हो जाता है, PME की शिकायत हो जाती है, ED की शिकायत हो जाती है। तो ये जो जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ जो ये जो सेक्सुअल वीकनेसेस आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आजकल का जो लाइफ स्टाइल है हमारा, उसकी वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। ये बीमारियाँ, ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं कि जो थोड़ा बहुत भी किसी काम में है, थोड़ा बहुत भी कि कोई जॉब कर रहा है, किसी प्रोफेशनल जॉब में भी है, तो वहाँ पर भी जो एक तरह से रेगुलर बेसिस पे जो वर्क है उनका, जो उनके ऊपर दबाव और प्रेशर है, जहनी दबाव स्पेशली जो है, उसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं अपसेट होती है। उनकी जो सेक्सुअल लाइफ स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, अपसेट होती है, और उसकी वजह से उन लोगों को शॉर्ट टर्म प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन आते हैं। और अगर प्रॉपर वे में इसको ट्रीट ना किया जाए, और जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, अगर उसको मैनेज ना किया जाए, तो ये चीज़ें फिर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये एक ख़तरनाक और घातक बीमारी का रूप इख्तियार कर लेती हैं। तो इसी चीज़ को समझते हुए और इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारा जहनी प्रेशर है, जो हमारा जहनी दबाव है, इसी तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन वाली जो कैफियत है आजकल लोगों में, उसको नज़र में रखते हुए जो सिंगल इंग्रेडिएंट होते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, उनको हासिल करके, उनको जमा करके फिर एक कंपाउंड ड्रग बनाया जाता है, एक मुरक्कब की फॉर्म में जो है ड्रग बनाई जाती है, जो कि ये कैप्सूल की फॉर्म में है, और इसी को हम कहते हैं डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 152। तो ख़ास तौर से जो मैंने आपको बताया कि ये जो डिज़ीज़ और ये जो बीमारियां आ रही हैं जहनी दबाव और जहनी प्रेशर की वजह से, कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से अगर आपको जनरल वीकनेस है, आम जिस्मानी कमज़ोरी है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक रहती है, स्टेमिना की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो गया है या फिर लो लिबिडो की शिकायत हो गई है, आपका मन ही नहीं करता, आपका बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं होती आपको
और इसी तरीके से ख्वाहिश अगर होती भी है हल्की फुल्की तो फिर आपका इरेक्शन नहीं होता, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको, तो उन तमाम सूरतों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 152 152 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये बात हो गई इसके ख़ास इंडिकेशन के बारे में कि कहाँ आपको यूज़ करना है। तो देखिए, ये सिर्फ बीमारी की कंडीशन में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी हम बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो सेहत और हेल्थ की डिफिनेशन है उसमें ये चीज़ ख़ास तौर से मेंशन की जाती है कि मर्ज़ अगर लाहिक हो जाए, मर्ज़ अगर किसी शख्स को लाहिक हो गया, यानी कि अगर कोई सेहतमंद इंसान उसको जो है कोई बीमारी और डिजीज़ लाहिक हो गई है, तो उसको कैसे हम क्या करें, उसको उस डिजीज़ से दूर करें, उस मर्ज़ का इजाला करें और उसको दोबारा सेहत की तरफ लाएं। ये जो है तिब की डिफिनेशन है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ये चीज़ सेकंड नंबर पर आती है, यानी कि अगर किसी शख्स को मर्ज़ लाहिक हो रहा है, अगर किसी शख्स को डिजीज़ लाहिक हो रही है, कोई शख्स अगर बीमार हो रहा है, ये दूसरे नंबर पे आती है कि उसको उस मर्ज़ से और बीमारी से बचाएं और उसको सेहत की तरफ दोबारा से लाएं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ हमारे यहाँ सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई शख्स सेहतमंद है तो उसकी सेहत को हम कैसे बाकी रखें, ऐसी चीज़ें हम अपनाएं कि जिससे उसकी जो सेहत है वो बाकी रहे और उसको डिजीज़ ना होने पाए, वो मर्ज़ से बचा रहे। ऐसी तरकीबें और ऐसे तहफ़्फ़ुज़ी अक़दाम अपनाना कि उसको जो है मर्ज़ लाहिक ही ना होने पाए और उस मर्ज़ से पहले ही उस मर्ज़ का इज़ाला किया जा सके, ताकि उसकी जो सेहत है वो बाकी रहे और सेहत की हिफाजत की जा सके। ये आती है पहले नंबर पे। तो इसी हिफ़्ज़ाने सेहत के तौर पे आप इस मेडिसिन को रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। क्यों? मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है। लाइफस्टाइल हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे जो जॉब्स हैं या इसी तरीके से हमारा जो बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रहता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से ये समझ लीजिए प्रेशर रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, जहनी तनाव, जहनी दबाव उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें ना खाने का पता होता है, ना हमें सोने का पता होता है। ये समझ लीजिए कि हर वक्त जहन उसी की तरफ लगा रहता है, जिसकी वजह से हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, जहनी दबाव, जहनी तनाव और इसी तरीके से जनरल वीकनेसेस आने लगती हैं। और फिर इस वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, इस वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि ये जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 152 और 152, इसको आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए और डेली बेसिस पे आपको एक कैप्सूल सुबह में और एक कैप्सूल शाम में यूज़ करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कि दूसरे मल्टीविटामिन्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उसको ना यूज़ करके आप हर्बल मेडिसिन की तरफ आ सकते हैं। और ख़ास तौर से जो वीकनेसेस हो रही हैं, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से हो रहा हो, चाहे एंजाइटी की वजह से हो रहा हो, घबराहट जो आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको सोशल एंजाइटी हो रही है, आपको जो है बिज़नेस की वजह से, आपके जॉब्स की वजह से, आपके ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वीकनेसेस हो रही हैं आपको और इस तरीके से जो परेशानी हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए और एक डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए, आपके अंदर जो स्टेमिना नहीं है, जो आपके अंदर वीकनेसेस हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आप इसको रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसके यूज़ करने की वजह से क्या होगा कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे। आपके अंदर एक जो है एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप होगी, आपके अंदर जो है जो कमी है स्टेमिना की, एनर्जी की जो कमी है, लो डिज़ायर, लो लिबिडो और जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हो गए हैं वो सारे धीरे धीरे करके इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ ही कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ये चाहते हैं कि हमारी जो ये कंडीशन हो गई है, हमारे अंदर ये जो इश्यूज़ हो गए हैं, चाहे वो लो डिज़ायर का इशू है, लो लिबिडो का इशू है या फिर ईडी और पीएमई का इशू है, ये हमारे रिजॉल्व हो जाएं, तो आप इसके लिए डायरेक्टली 3 महीने के लिए आप इसको यूज़ कर लीजिए। 3 महीने में इंशाल्लाह ये आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बाकी रिकमेंडेड तो ये है कि आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करें, अपने डेली रूटीन में इसको शामिल कर लें, इससे आपको ख़ास बेनिफिट मिलेंगे। हम क्यों कह रहे हैं आपको, ये क्यों बता रहे हैं? देखिए वजह क्या है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं वो प्योर हर्बल
हर्बल और जो है मिनरल, इसके अंदर अच्छे खासे मिनरल भी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जो वाकई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। सालब मिस्री है, सालब पंजा है, शिलाजीत के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, शिलाजीत इसमें जो है शामिल किया गया है, आकर करहा है, कौच के बीज इसमें शामिल किए गए हैं, असगंध नागौर की स्पेशली मंगा करके इसमें शामिल की गई है। तो इस तरह के जो कॉस्टली इंग्रेडिएंट हैं और भी इस तरीके से बशम वगैरह जो कुश्ते जात हैं, कुछ हमारे मिनरल्स, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसके लेने से आपके अंदर जो एनर्जी की कमी है, स्टेमिना की कमी है, जो बॉडी में लेजीपन, लेथार्जीपन रहता है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपके अंदर एक एनर्जी जो है डेवलप होगी, एक एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी इसके यूज़ करने की वजह से। तो इस वजह से आप इसको डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्योरली हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट और मिनरल पर ये जो है बनाया गया है, बेस्ड है ये, तो कोई किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये राइज होता है हमारी अक्सर वीडियोस पर कि क्या डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसमें ऐसा शुगर जैसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है, चाहे वो हाइपरटेंशन का मरीज़ हो, डायबिटिक पेशेंट हो, दोनों लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं है। ख़ासतौर से जो 60 प्लस की एज है उसमें एक वीकनेस आ जाती है और उनमें एक एनर्जी की कमी होती है और उनको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती हैं, तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात आ गई टोटल कि कैसे यूज़ करना है, क्या इसके ख़ास इंडिकेशन है। मैंने आपको बता दिया कि एक कैप्सूल इसका सुबह में और एक ही कैप्सूल शाम में यूज़ करना है। अब बात आती है इसकी कीमत के बारे में, आपको बता दिया जाए जल्दी से कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो देखिए, एक बॉक्स होता है हमारा जिसके अंदर 60 कैप्सूल्स होते हैं, यानी कि पूरे 1 महीने की डोज इसके अंदर शामिल की गई है। जो इसकी पैकिंग है वो 1 महीने की डोज के ऊपर बेस्ड है। पूरे 1 महीने की डोज आपको मिलेगी एक पैकिंग में। वो क्या है, 60 कैप्सूल है, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम आप यूज़ करेंगे तो टोटल 60 कैप्सूल की पैकिंग इसकी है। ऑलरेडी 1 महीने के जो डोज है उसकी कीमत जो है वो सिर्फ 950 रुपये है, 950 रुपीज़। 950 रुपये पे करके आप इसको पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। कोरियर चार्जेस आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, वो पे करने पड़ेंगे आपको। बाकी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको हासिल करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे हमारा नंबर शो होगा, इस नंबर पे आप एड्रेस अपना शेयर करके और इस ऑर्डर के लिए, इस मेडिसिन के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको सिंपली ये कहना है कि हमें डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 152 ऑर्डर करना है। उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, आपका एड्रेस नोट करने के बाद वो बता दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप ये मेडिसिन आसानी से पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया आज की इस वीडियो में, हमने डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया हमारा जो ख़ास नुस्खा है, ख़ास फॉर्मुलेशन है, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 152। हमने बता दिया कि कैसे यूज़ करना है, क्या इसके ख़ास इंडिकेशन है, कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आपको इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, ख़ासतौर से मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जो कि आमतौर पर होती है ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया की वजह से, स्पर्म काउंट के कम होने या नील होने की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का इशू है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वो गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों, चाहे PCOD PCOS है, उसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो उन तमाम सूरतों में आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। कंसल्ट करने के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर है, इसी नंबर पे आपको रिक्वेस्ट रेज करनी है, वहीं पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।